तो हरिणी के वजह से ना चाहते हुए भी अब सवी और ईशान निभाएंगे मजबूरी का रिश्ता। बात करें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हरिणी को जैसे ही होश आ जाता है, यहाँ पर सवी और ईशान दोनों ही भागे भागे आते हैं हरिणी के पास। सवी काफी खुश हो जाती है, यहाँ पर सवी काफी इमोशनल होती है अपनी ताई को ठीक होता देख। ईशान भी काफी खुश है क्योंकि उसकी मेहनत भी रंग लाई है और हरिणी ठीक हो गई है। यहाँ पर हरिणी भी ईशान को काफी थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कि आपने मेरे सवी का साथ दिया, उसको अकेले रहने नहीं दिया, उससे शादी कर ली, मतलब वो दिल से थैंक यू बोल रही है। लेकिन हरिणी को तो पता नहीं है इस बीच में कितना कांड हो चुका है सवी के साथ। लेकिन यहाँ पर ईशान की मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि हरिणी को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है, उसको थोड़ा सा भी सदमा नहीं लगना चाहिए वरना उसकी जान भी जा सकती है। अब रीवा घर आकर सबको बताती है कि ईशान जो है सवी के पास गया है क्योंकि हरिणी को होश आ गया है। वो लक्का साहब को यहाँ पर लग रहा है कि अच्छा हुआ हरिणी को होश आ गया, अब सवी उसकी ताई की बहाना करके उसके घर में वापस नहीं आ सकती है। लेकिन अक्का साहब को क्या पता है हरिणी की वजह से अब तो सभी हमेशा के लिए ही उनके घर में रहने वाली है। वेल यहाँ पर चिन्मय मजे लेते हुए बोलता है कि देखा भगवान भी नहीं चाहते हैं कि सवी और ईशान अलग हो जाएं, किसी न किसी तरीके से वो दोनों एक हो ही जाते हैं। बल सवी अपनी ताई को चाय की दुकान में तो रख नहीं सकती, इसीलिए वो शुक्ला जी को बोलती है कि उनके लिए एक छोटा सा घर ढूंढ दे जो कम से कम रेंट में उनको मिल जाए। लेकिन ईशान यहाँ पर डॉक्टर की बात बता देता है सवी को और बोलता है कि उन दोनों के रिश्ते के बारे में वो हरिणी को अभी ना बताए, हरिणी से झूठ बोल दे कि इन दोनों के बीच में सब कुछ सही से चल रहा है। लेकिन सभी चाहती है कि किसी भी हालत में वो अपनी ताई को झूठ नहीं बोलेगी, सच्चाई बता देगी अपने और ईशान के रिश्ते के बारे में। ईशान सभी को साफ साफ बोल देता है कि डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा सदमा भी हरिणी ताई को लगना नहीं चाहिए वरना उसकी जान भी जा सकती है। अगर तुम उनको सच्चाई बता दोगी तो इसका अंजाम तुम सोच लो क्या हो सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि सभी को पता चल जाता है कि आज ईशान और रीवा की सगाई होने वाली थी। ये बात सुनकर सभी का दिल काफी ही टूट जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीवा जैसे रो रो के पागल ही हो गई है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि ईशान अब फिर से उसको छोड़कर सभी की तरफ ना हो ले। अब हम देखते हैं कि सभी डिसाइड करती है कि अपने ताई को सच्चाई बता देगी अपने और ईशान के रिश्ते के बारे में। लेकिन यहाँ पर वो डॉक्टर की बात सोचकर रुक जाती है कि कहीं उसकी ताई की तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। अब ईशान जब घर लौट कर आता है तो सब लोग जैसे उसके ऊपर टूट ही पड़ते हैं। स्वाति ईशान से पूछती है कि तुम्हारे और रीवा के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, मेरी बेटी को दोबारा छोड़ तो नहीं दोगे। वह ईशान यहाँ पर क्या ही बोल सकता है, बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि उसे भी पता है कि रीवा को तो उसे छोड़ना ही है क्योंकि सभी को जो उसे घर वापस लेकर आना है। वहीं पे कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सभी की दुकान पर आग लग गई है। अब सभी पूरी तरीके से मजबूर हो गई है, ईशान के पास लौटने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा है। वेल यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी की चीजों को बचाने के चक्कर में ईशान का हाथ जल गया है। लेकिन रीवा को इस बात की टेंशन हो रही है कि जिस हाथ में वो अंगूठी पहनाने वाली थी वही हाथ जल गया है ईशान का। एक हाथ जल गया तो क्या हुआ, दूसरे हाथ में पहना देना, लेकिन ईशान अब नहीं पहनने वाला है रीवा की अंगूठी। तो आने वाला ट्रैक काफी मजेदार होने वाला है। कहाँ तो ये भोसले परिवार वाले सभी से परेशान थे लेकिन अब हरिणी भी आ गई है उनके घर में।